नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NPA क्लास में। तो आप सबको पता होगा कि कल हम लोग समानांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 के लिए पूरा कंसेप्ट जाने थे और आज हम लोग लगाने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वे लोग भी इस लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन है पहला का पहला। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बोला है पहला कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब एपी है तो क्यों है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर अगर चल रहे हैं तो हमें देना होगा 15 रुपया। अगर 2 किलोमीटर चलेंगे यानी कि तो 2 किलोमीटर क्या हुआ, 1 किलोमीटर का अतिरिक्त ना हुआ अधिक। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया। मतलब कि 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 8 रुपया है। तो देखिए हम लिखेंगे कि 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपया दिया हुआ। 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। तो देखिए इसीलिए 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, 2 किलोमीटर के लिए किराया 15 और प्लस अतिरिक्त कितना रुपया है, अतिरिक्त है 8 रुपया। तो जोड़ देंगे 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, 23 रुपया। इसी प्रकार से अगर 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 23 और प्लस कितना जोड़ देंगे 8, यानी कितना हो जाएगा 31। ठीक है, 31 रुपया है ना। अब आप ज़रा बताइएगा कि क्या 15, 23, 31 और आगे भी निकल जाएगा ना आगे। तो 4 किलोमीटर के अगर आप निकालना चाहें तो 4 किलोमीटर का किराया कितना रुपया होगा, 31 आप प्लस कितना जोड़ देंगे 8। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 39 रुपया। तो आप हमें बताइए कि क्या यह एपी है, क्या यह एपी है। तो देखिए ध्यान से 15, 23, 31, 39 मतलब क्या, तो लिखेंगे कि यह एपी है क्योंकि सब में एक निश्चित संख्या ही जोड़ा जा रहा है। सब में कल बताए थे आपको। ठीक है, तो मतलब कि जो लोग इस वीडियो में नए होंगे, इस वीडियो में तो पहले क्या करेंगे, इसके पहले वाली वीडियो को देखेंगे यानी कि पार्ट 1 देखेंगे, समानांतर श्रेणी का पार्ट 1 देख लेंगे। और समानांतर श्रेणी का पार्ट 1 बिना देखे पार्ट 2 मत आइएगा, क्योंकि जब तक पार्ट 1 समझिएगा नहीं, कंसेप्ट नहीं समझिएगा, तो ये आपको क्या समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले उसको देखें यानी पार्ट 1 को देखें, उसके बाद आएँ पार्ट 2 में। तो देखिए 15, 23, 31, 39। ठीक है, तो ये सब में क्या जोड़ा गया है, एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है यानी कि 8। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिएगा इस प्रकार से प्राप्त संख्याओं की सूची क्या बन जाएगी, 15, 23, 31 है ना, 39 डॉट। ठीक है, सूची क्या बनेगी, 15, 23, 31, 39 और ये एपी है। तो लिखेंगे कि यह, कारण देंगे ना, यह एपी में है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक अगली संख्या में पिछली संख्या में क्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है, 8 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। मतलब ये एपी है। तो क्यों है, तो यहाँ पर लिखें कि यह एपी में है क्योंकि प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या में 8 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। हो तो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, पहले उसको समझेंगे। बोला कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो पहले सिलेंडर बना लेते हैं, बेलन, ठीक है। बनाना मतलब जरूरी नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए है, ये बनाना कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ये कोई बेलन है और इसमें कितना है इसका मात्रा, तो V, बेलन में कुल हवा का मात्रा कितना है, V है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला, उसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, और कोई हवा निकालने वाला पंप है, ठीक है। तो वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, मतलब हर बार, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो क्या यह AP में होगा? तो देखिएगा, देखेंगे कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की कुल मात्रा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की कुल मात्रा कितना है, कुल मात्रा A1 मान लेते हैं, कितना है, V है, ठीक है, V है। इसलिए दूसरी बार शेष हवा का 1/4 भाग, कितना, 1/4 भाग, दूसरी बार शेष हवा का 1/4 भाग निकालने पर शेष हवा, ठीक है, दूसरी बार शेष हवा का 1/4 भाग निकालने पर क्या हो जाएगा, शेष हवा कितना बचेगा। तो देखिए शेष हवा यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A2, उसको A1 माने हैं, इसको मान लेते हैं A2। दूसरी बार शेष हवा का 1/4 भाग निकालने पर शेष हवा A2 बराबर क्या करेंगे कि V में से घटा लेंगे, कितना, V का 1/4 भाग। तो जब इसको हल कीजिएगा अगर, तो V माइनस V/4 यानी कितना हो जाएगा, 4V माइनस V/4 यानी कि 3V/4 हो जाएगा, ठीक है, 3V/4। तो दूसरी बार, उसके बाद देखेंगे कि तीसरी बार लिखना जरूरी नहीं, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार, मतलब कि A1 भी हो गया, A2 3V/4, तो A3 कितना होगा, A3, तो 3V/4 तो शेष हवा ही है, उसमें से निकालना है शेष हवा का, तो शेष हवा 3V/4 है, शेष हवा का कितना, 1/4 भाग। तो इसको हल कर लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 3V/4 माइनस 3V कितना हो जाएगा, 16। अगर इसको हल कीजिएगा तो 16, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12V माइनस कितना V, 3V, तो कितना हो जाएगा, 9V हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 9V/16। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अब इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की सूची, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की सूची आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, इस प्रकार से प्राप्त संख्याओं की सूची बराबर हो जाएगा, क्या क्या है, पहले तो V हो जाएगा, उसके बाद 3V/4, उसके बाद क्या हो जाएगा, 9V/16, ठीक है। अब ये V 3V/4 9V/16, तो क्या ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है ना, ठीक है, आगे भी डॉट डॉट, तो क्या ये AP में है, तो ज़रा देखिएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं D बराबर, यानी कि A2 माइनस A1 अगर निकालेंगे, यानी कि 3V/4 में से V घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, 3V माइनस 4V बटा हो जाएगा 4, यानी कि माइनस में V/4, अब देखते हैं A3 माइनस A2, निकालते हैं, A3 कितना है, 9V/16 माइनस A2 घटाना है, यानी कि 3V/4, तो एलसीएम तो उतना ही होगा 16,
तो हो जाएगा 9v और माइनस 4 चौका 16 4 तो यही 12v। अब घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3v बटा में हो जाएगा 16। तो क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है? देखिएगा ये है माइनस v बाई 4 और ये है माइनस में 3v बाई 16। नहीं ना है तो लिखेंगे कि चूँकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा होगा? भाषा हम बोल रहे हैं चूँकि a2 माइनस a1 यहाँ तो ठीक है, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, उसके बाद देखिए कि अतः ये AP में नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ये मतलब 1 मीटर खुदाई के बाद, मतलब 1 मीटर खोदने के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। मतलब 1 मीटर खोदेंगे तो हमें 150 रुपया देना होगा, है ना। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपया क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो देखना कि क्या ये AP में है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना रुपया, 150 रुपया। खुदाई की लागत यानी कि A1 क्या, A1 बराबर 150 रुपया। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर खुदाई होती है तो हमें देना होगा 150 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, यानी कि A2 बराबर 150 में जोड़ देंगे कितना बढ़ाया जा रहा है, 50 रुपया, ये बढ़ते जा रहा है। तो 50 बराबर कितना हो जाएगा, 200 ना, कितना 200 रुपया। इसी प्रकार से तीसरे मीटर खुदाई की लागत यानी कि A3 बराबर कितना हो जाएगा, 200 और प्लस कितना 50 यानी कि 250 रुपया। इसी प्रकार चौथे यानी कि A4 कितना हो जाएगा, 250 और प्लस कितना 50 यानी कि हो जाएगा कितना रुपया, 300 रुपया। तो देखेंगे इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की सूची में क्या प्राप्त होगी। पहले तो 150 हुआ है, 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, कितना 250 के बाद 300, है ना, डॉट आगे ही बढ़ाएंगे तो बढ़ते जाएगा। ठीक है, समझिएगा कि क्या ये AP है, तो बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि सब में हम जोड़ते जा रहे हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ते जा रहे हैं, और वो निश्चित संख्या क्या जोड़ते जा रहे हैं, 50 जोड़ते जा रहे हैं, है ना। तो या अगर आप चाहें तो फिर चेक भी कर सकते हैं ना, क्या निकाल के, D निकाल के, क्या निकाल के, D। अगर D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, है ना, तो A2 माइनस A1 कितना होगा, A2 कितना है, 200 माइनस कितना डाल लीजिएगा, 150, तो आपको कितना मिलेगा, 50। अगर A3 माइनस A2 घटाइएगा तो A3 कितना है, A3 है 250, कितना 250, और 250 में से A2 घटाइएगा यानी कि 200 घटाइएगा तो भी आपको मिलेगा कितना, 50। आ गया ना सेम, मतलब कि 50 चूँकि हम तो एक्चुअली जोड़ते ही आए हैं, एक निश्चित संख्या 50 है और 50 से जोड़ते हैं। तो क्या है, लिखेंगे कि अतः, दिख रहा है ना, अतः यह AP है। क्यों है, तो क्योंकि प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या में, है ना, प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या में कितना जोड़ने पर, 50 जोड़ने पर, 50 जोड़ने पर प्राप्त होती है। हो तो गया आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन और लास्ट एक का चौथा
क्वेश्चन क्या बोला कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या की जाती है, जमा की जाती है। ठीक है ना। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि मूलधन है ना, मूलधन है कि मूलधन को डिनोट करते हैं पी से। ठीक है। तो मूलधन हमें दिया हुआ है कितना, 10,000, कितना 10,000 रुपया हमें दिया गया है, दर भी दिया गया है, दर रेट और दर दिया है क्या परसेंट, 8%। तो लिखेंगे इसलिए प्रथम वर्ष यानी प्रथम वर्ष है ना, प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का क्या निकाल देना है, मिश्रधन निकाल देना है। प्रथम वर्ष का मिश्रधन यानी कि A1, तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन A1 बराबर, और मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, इसका पावर क्या होता है N। तो यहाँ से हम कर लेंगे, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया है 10,000, कितना 10,000 इंटू 1 प्लस R की जगह 8 बटा 100, इसका पावर 1। क्यों, N मतलब समय होगा, N मतलब समय। तो N देखिए मूलधन 10,000, 1 प्लस R रेट हमें दिया हुआ है क्या परसेंट 8, तो बटा में 100, ठीक है। N यानी कि समय, तो हम निकाल रहे हैं प्रथम वर्ष के लिए, किसके लिए, प्रथम वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए। तो अब इसको हमें हल कर देना, ठीक है। तो अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू कटा दीजिए 4 से, 4 दूना 8, 25 होगा 100, बचेगा क्या 1 प्लस 2 बटे 25 है, इसका पावर हो जाएगा 1, यानी कि इसको हम लिख देते हैं कि 10,000 एक और 0, ठीक है, 10,000 इंटू, अब ये हो जाएगा कितना 27, 25 और 2 27 बटा 25, यहाँ पे सीधे लिखते हैं इंटू के रूप में, पावर 1 है, पावर 1 मतलब उसको एक बार, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, डबल 0 उतार देंगे, यानी कि 400 में गुणा कर देंगे, कितना से 27 से, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, और इस पर डबल 0, इतना रुपया, ठीक है। यानी कि हमें A1 प्राप्त हो गया, A1 मिल गया कितना 10,800। उसके बाद लिखेंगे कि दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, उसी तरह से फिर वही फार्मूला, यानी कि P, अब चूँकि फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं हम, उसी पर मूलधन है ना, तो मूलधन की जगह फिर लिखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस R यानी कि 8 बटे 100 दूसरे वर्ष के लिए, तो समय कितना हो जाएगा 2। अगर हम इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू, अब इसको हम हल करने पे कितना था 27 बटा, यानी कि 1 प्लस 2 बटा 25 यानी कि 27 बटा 25, तो 27 बटा 25 का स्क्वायर मतलब कि 2 बार, कई बार उसी को कर देना है 2 बार, 27 बटा 25 और 27 बटा 25, ठीक है। कटा दीजिए ना, 25 चौका 100, फिर डबल 0, फिर 25 एकम 25, तो हो जाएगा कितना 25 छक 150, बचा क्या, तो बच गया 16 गुणे 27 गुणे 27, यानी कि 11,000 गुणा अगर करते हैं इसको तो हो जाएगा 11,664 रुपया, कितना 11,664 रुपया। तो ये था A2, क्या था A2, ठीक है। A1 आ गया कितना, A1 आ गया इतना, A2 आ गया इतना 11,000। अब निकाल लेते हैं ना तीसरे वर्ष का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल, तीसरे वर्ष का मिश्रधन, फिर वही फार्मूला 1 प्लस 8 बटा 100, इसका पावर फिर क्या हो जाएगा 3, तो 10,000 इंटू डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, कि इसको कराने के बाद आएगा 27 बटा 25, और जब 27 बटा 25 आएगा उसको कै बार कर देंगे, 3 बार गुणा करते हैं, 27 बटा 25 गुणे 27 बटा 25 गुणे फिर 27 बटा 25, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं, तो देखिएगा अब यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इधर लिख देंगे, है ना। हमें कटाना है 10,000
गुणे 27/25 और गुणे 27/25 और गुणे फिर 27/25 दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो देखिए वही काम करेंगे, 25 से कटा देंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100 और डबल जीरो तो डबल जीरो, फिर 25 एकम 25, 25 छक 150। तो अब बचा क्या, बच गया 16 गुणे 27 और गुणे 27 और गुणे कितना 27 बटा में कितना हो गया 25, यानी कि 16, 27, 27, 27 और उसमें हमें भाग देना कितना से 25 से, तो कितना हो जाएगा गुणा करके और भाग देंगे तो हमें आ जाएगा 125, यानी कि है ना 12,597.12। ठीक है, तो ये तो हो गया A3, क्या हो गया A3 हो गया। हमें A1 पता चल गया, A1 पता चल गया कितना 10,800, A2 पता चल गया 11,664 और A3 पता चल गया 12,597.12, है ना। तो अब क्या आप बताइए हमें कि यह AP है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, या फिर इधर अगर एडजस्ट हो जाएगा तो देख लीजिएगा। अगर निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 है कितना, तो देखिए A2 कितना है 11,664, 11,664 दिख रहा है ना। हाँ, 11,664 माइनस A1 निकाल के रखे हुए 1,800 कर लीजिए माइनस। अगर माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 4, फिर 6 में से 0 गया 6, फिर 16 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ 0 0 खत्म, 1 खत्म है कि इतना 864 रुपया, कितना 864 रुपया। उसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं, दिखाई नहीं देगा तो बोलिएगा इधर का मिटा देंगे हम। आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, वीडियो पीछे करके आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ हम निकाली A2 माइनस A1, है ना, वही बात यहाँ लिखते हैं। A2 माइनस A1 हम हल के घटाए तो आ गया 864 रुपया, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 निकाले तो A3 इतना आया था, ठीक है, और A2 इतना आया था, घटाने के बाद हमें मिला 933.12 इतना रुपया। तो बताइए कि क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं ना, तो क्या लिखेंगे कि चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है। कोई दिक्कत? तो एक में 4 गो सवाल था, 4 क्वेश्चन था और हमने चारों क्वेश्चन को क्या किया, हल किया। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, कमेंट करें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे फॉर मस्ट वेलकम, टेक केयर एंड बाय बाय।